कुछ वीआईपी किस्म के लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, हालांकि वो वीआईपी नहीं होते हैं। वो अपने आप को वीआईपी सोचते हैं। 4 आदमी उस कोने में बैठेंगे, उनको कोई नहीं बुला सकता है। 5 आदमी उस कोने में बैठेंगे, उनको कोई छेड़ नहीं सकता है। मौलाना आलिम दीन यहाँ से चीख चीख कर बोलेंगे। केरला की धरती पे वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के कंट्रोल में, वहाँ का कोई आलिम अगर खड़ा होकर के कोई बात कर देता है, किसी आम आदमी को बोलने की जरूरत नहीं होती। वहाँ इल्म की कद्र होती है। केरला में कौन सी पार्टी जीतेगी, किस नेता को वोट करना है, वहाँ का आलिम डिसाइड करता है। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पे जलसा होता है, और उस समंदर के किनारे जलसा होता है सीरतुल नबी के नाम से। मरजल बहरैन यल्तक़ियान के उन्वान पर गुफ्तगू होती है, और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है, किस नेता को देना है। पूरी पब्लिक के वोट का कन्वर्जन हो जाता है। मगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 5-6 सूबे ऐसे हैं जहां के लोग एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपना जमीन बेचते हैं, एक कप चाय के चक्कर में अपने जमीन का सौदा कर देते हैं, और घर घर में नेता बनने के चक्कर में नेताओं का कुत्ता बनकर नेताओं का तलवार चाटते हैं। मेरे मोहल्ले में कोई नेता आ गया, 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में नेता के पीछे कुत्ता बनकर के दिन भर घूमते हैं। कौन है वो लुच्चा? वो तुम्हें जन्नत दिलाएगा क्या? कौन है वो जिसके पीछे घूमता है? वो तुम्हारी विकास की बात करेगा क्या? तुमको अपने नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करना चाहिए। तुम्हें अपने एहसास को बेदार करना चाहिए। जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, जिसको बोलना हमने सिखाया, जिसको चलना हमने सिखाया, वो हमारे सर पर राज कर रहा है। ये तुम्हारी लाइल्मी की वजह से। तुम्हारा बेटा कुत्ता बनकर क्यों घूमने लगा? तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे को वहां पे होना चाहिए था, मगर तुम्हारा बेटा दूसरों के लिए दरी बिछाएगा। दूसरा नेता आ गया, उसके लिए कुर्सियां सीधी की जाएंगी, उसके लिए दरी बिछाई जाएगी। कौन है ये? हुजूर के गुलाम है, हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं कहता हूँ इन लुच्चों को वोट दे करके तुम मनसब पे बैठाओगे, ये हमारी बात नहीं करेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? खुदा सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर को जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, 34 से 35 के बीच में पार्लियामेंट में अगर शेर की तरह दहाड़ता है तो तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे हक की बात करता है। किसने तुम्हारे लिए बिल फाड़ा था? किसी में ये जुर्रत नहीं थी। बिल फाड़ने की ताकत उसके सीने में थी। वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है। आलिमों की सोबत में बैठने वाला एक आदमी जब आलिमों की सोबत में बैठने की वजह से उसकी जबान का मुकाबला 500 लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं, जब कोई आलिम पार्लियामेंट में जाएगा तो उसकी जबान का मुकाबला कौन कर पाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुन रहे आप? हाय हाय सुन रहे? कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पे। ये हुजूर की महफिल, यहाँ सबसे बड़ा अगर वीआईपी कोई है तो मेरे मुस्तफा। जोर से बोले, जोर से बोले। यहाँ सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफा। बाकी सब हुजूर के नौकर हैं। कितने लोग हुजूर के नौकर हैं? जरा खड़े हो जाए। खड़े हो। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों से बात कर रहा हूँ। जितने लोग हुजूर के नौकर हैं खड़े हो जाए, जो अपने आप को हुजूर का नौकर समझते हैं। वाह वाह वाह। और मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों को बुलाना चाहता हूँ, करीब आइए। वाह। वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो 5 नौजवान बैठे ये हुजूर के नौकर नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अभी खड़े रहिए, मैं बैठने के नहीं कहूँ। खड़े रहिए, मैंने बैठने नहीं कहा। अभी इस वक्त मैं सबसे बड़ा हूँ जी, मुझसे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। मेरा बाप भी मेरे सामने होता तो मेरे मुझसे कद उनका छोटा था, जबकि मैं अपने बाप के कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। मगर इस वक्त मेरी हैसियत मेरे बाप से भी बड़ी है, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो हुजूर कर रहे थे। इसलिए मेरे से बड़ा यहाँ कोई नहीं। खड़े होइए, सारे लोग खड़े हो, खड़े हो। आप भी खड़े हो। मुझसे बड़ा जब मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं है। करीब आइए सारे। और जब तक बैठने के लिए ना कोई बैठिए नहीं। करीब आइए, करीब आइए। अब बैठ जाइए। वाह वाह।
एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। लोग बोलते हैं कि आलिमों को सियासत नहीं करनी चाहिए, आलिमों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन राजनीति करेगा? तू। न तुमको खाने का ढंग मालूम है, न तुमको पीने का ढंग मालूम है, न तुमको जलसों में बैठने का ढंग मालूम है। वलीमे में जाने से पहले एक हफ्ता पहले अपनी बीवी को बोल देते हो कि फला जगह शादी में जाना है, फला जगह वलीमे में जाना है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, मेरा कपड़ा पहरन कर देना, प्रेस कर देना। एक हफ्ता पहले ही अपनी बीवी को अल्टीमेटम दे देते हो कि मेरे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए। मगर हुजूर की महफिल में आने से पहले किसी को तौफीक नहीं होती है कि अपनी बीवी को कह दे कि मेरी टोपी कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है। कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर के जलसों में आकर के बैठते हैं जिनके सर पर टोपी नहीं होती है। हम खाना खाने के लिए बैठ रहे होते हैं, खाना खाते वक्त मेरे सर पर टोपी नहीं होती है। ये हमारा समाज है, ये हम किस सिस्टम में जीते हैं और हम बोलते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर राज कर रही है। हमको हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये हुजूर की तहजीब है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्तूर हमें सीखना चाहिए। मेरा बेटा शराबी बन गया, मेरा बेटा जुए के अड्डे पे बैठता है, मेरा बेटा जुए के बाजार को गर्म करता है, कौन है उसका जिम्मेदार? उसका बाप जिम्मेदार है। मैं यहाँ बैठ करके जन्नत बांटूंगा, जन्नत मेरे बाप की है क्या कि मैं तुमको कहूंगा कि तुम जन्नत में चले जाओगे? बेवकूफ, जब मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं तुमको कैसे कह दूं कि तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे, एक मर्तबा माशा अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे? जन्नत तेरे बाप की है क्या? जन्नत इतनी आसानी से नहीं से मिलती है, जन्नत इतनी आसान नहीं है कि नमाज छोड़ दो जन्नत में चले जाओगे, रोजा छोड़ दो जन्नत में चले जाओ। किस बेवकूफ ने कहा? जिस पीर का दामन थामते हो वो पीर तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगे क्या? हुजूर की नाफरमानी करने वाला जन्नत में जाएगा? तुमने जिंदगी भर अपने पीर का तलवा अगर चाटा या अपने पीर का हाथ चूमा, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। मेरी शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, हमने अपनी औकात बदल दी, अपनी हैसियत बदल दी, अपनी बीवी के साथ शहर में किराए पे मकान लेकर के अलग रूम लेकर के रहता हूँ, अपनी बीवी को सुबह के ब्रेकफास्ट में उसको काजू किशमिश खिलाता हूँ, दोपहर में बिरयानी खिलाता हूँ, रात में रसमलाई खिलाता हूँ। मगर मेरी बूढ़ी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर किया कि नहीं? न जवान बेटे ने पूछा, न उसकी बहू ने पूछा, और पीर साहब आ गए मोहल्ले में तो हाथ चूमने लगे, तलवार चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का हाथ चूमेगा और अगर तेरी माँ नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि मुस्तफा ये नहीं कहते कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहने। सुन रहे आप? बहुत उम्दा, लाजवाब। सुन रहे आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? किसने कहा कि आलिमों को नजराना नहीं देना चाहिए? किस मौलवी ने कहा कि तकरीर करने वाले को छूट नहीं देना चाहिए, इनाम नहीं देना चाहिए? किसने कहा? पता है आप लोगों की वजह से माहौल कितना खराब हो रहा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, नातखां बना रहे हैं, शायर बना रहे हैं। यह हालत हो गई स्टेज की दुनिया में। 90% नातखां और शोरा का हाल यह कि वह अनपढ़ है। अंदाजा नहीं है आपको। अल्लाह का शुक्र है कि आज के जलसे में आपने पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, मगर अक्सर और बेशतर जलसों का हाल यह है कि पढ़े अनपढ़ लोग स्टेज पर हैं। चूंकि पब्लिक बेवकूफ है, वो आवाज की बुनियाद पर पैसे देती है। एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है, हुजूर का पैगाम सुना रहा है, हमारे जेब से 10 रुपया नहीं निकलता है, और नातखां आकर के कोई भी शेर पढ़ता है मगर वो लोगों के जेब से पैसे निकल जाते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझको पैसे दें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आलिमों की कद्र करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा,
शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते कि उस पैसे से या तो वो किताब खरीदेगा, किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा, या फिर वो कुछ खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, और फिर उस एनर्जी से तकरीर करेगा। 50 लोगों में से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो सवाब खुदा तुमको दे, उस आलिम को देगा, खुदा तुमको भी अता फरमाएगा। ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठेगी, पैसे आवाज की वजह से नहीं मिलते, पैसे तरन्नुम की बुनियाद पर नहीं मिलते, हुजूर का इल्म जिसके सीने में आ जाता है उसको पैसे मिलते हैं। तो हर बेटा अपने बाप को शायर बनाने से पहले उसे आलिम बनाएगा, और आलिम बनाएगा तो लोग ये सोचकर जब अपने बेटे को आलिम बनाएंगे और लोग उसकी कद्र करेंगे तो उसकी दुनिया भी बहाल होगी और उसकी आखिरत भी बहाल हो जाएगी। ये फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके, अच्छा इतना बोल दिया मैं, फिर भी कोई उठ करके नहीं आया। अभी तक कोई उठकर नहीं आया। ला हौल वला कुव्वत। आपने बात मान ली, अब इसकी जरूरत नहीं, आप बैठिए तकरीर सुनिए, मगर इस्लाह तो होनी चाहिए ना, कोई तो बोलेगा ना, हक बात तो बोलना चाहिए ना। कौन बोलेगा? बकरीद में 25,000 रुपए का माल ले आए, 70,000 रुपए का माल खरीद लिया बकरीद के मौके से, मालने वालों को ला ला कर दिखाया, इमाम साहब को ला कर, हजरत देखिए ना 1 कुंटल से कम नहीं निकले, हजरत देखिए ना मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा माल मेरा ही है, 1 कुंटल 50 किलो बोला है कसाई, उससे कम नहीं निकले, ला ला कर दिखाए। इमाम साहब आए कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी करके जब जाने लगे स्पेशली उसने जाकर के घर वाले को सलाम किया, ठीक है चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ताकि तवज्जो उसकी मेरी तरफ कंसंट्रेट हो जाए। उसके बावजूद वो बेवकूफ बोलता है जिसने 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा है, 1 लाख रुपए का माल खरीद कर चौराहे पर घी देकर के, मोच में घी देकर के बोलता है मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। इमाम साहब मुसाफा करके जाने लगे, 50 रुपया उसके जेब से नहीं निकला, बोलता है मिलते हैं, और 1 साल हो गया मुलाकात नहीं हुई। क्यों? 1 लाख रुपए का माल खरीदने की औकात थी, इमाम को 500 रुपया नजराना देने की औकात तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? इमाम तुम्हारे घर का गुलाम है क्या? तुम्हारे घर का नौकर है क्या? तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त तो खुदा की बारगाह में पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। हड्डियां पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती है। खून पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। खून जमीन तक कर लेती है, हड्डियों को तुम दफन कर देते हो, हड्डियों को फेंक देते हो, गोश्त को महीनों घर में भून भून कर खाते हो, फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारा खून पहुंचता है, फिर पहुंचता क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दिल के इरादे पहुंचते हैं, तुम्हारे दिल की नीयत पहुंचती है, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तुम्हारे घर में इमाम साहब आए थे, कुर्बानी करते वक्त, करके जाते वक्त तुमने इमाम को 500 का नजराना देकर उनको खुश कर दिया होता तो तेरे गुरूर की वजह से न सही, मगर इमाम को खुश कर देने के बाद इमाम की दुआ की वजह से तेरी कुर्बानी खुदा कबूल कर लेता तो फिर वो जानवर तेरे लिए पुलसवार की सवारी का काम करता। क्या कह रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानवर पुलसरात की सवारी का काम करता, मगर हम गरीब बन जाते जब आलिमों को पैसे देने की बात आती है। उस वक्त हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं, हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। मेरे मोहल्ले में शादी होगी, 25,000 रुपए का जब तक डीजे नहीं आएगा और जब तक 2-4 लौंडे नाचेंगे नहीं, तब तक मेरे समाज में शादी नहीं होगी, तब तक हमको लगेगा मेरी शादी अधूरी है। पूरा बाप चौराहे पर बैठ कर दांत चिबा चिबा कर बोलता है इमाम साहब मैंने अपने बच्चे को समझाया था, मेरा बच्चा मानता नहीं है, मैंने तो जवाब दे दिया था कोई डीजे बीजे नहीं आएगा, किसी का पैसा नहीं दूंगा। तो मेरे बेटे के ही 4-5 दोस्त आ गए और उनके दोस्तों ने आकर कहा कि चचा जान आप परेशान मत होइए, डीजे का पैसा हाथ को नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसा मिला करके डीजे ले आएंगे। हमने जवाब दे दिया था, मगर उनके दोस्तों ने डीजे लाया है और वो बोलने लगा कि अब चचा जान शादी रोज रोज थोड़ी होती है, जिंदगी में एक बार होती है, धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने जवाब दे दिया था, मगर मेरे लड़के के दोस्तों ने जिद करके लाया है। मैं कहता है बेवकूफ, बेटा तुम्हारा है, मर्जी किसी और की चलेगी। वाह वाह वाह, सुन रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बोलूं अभी 5-10 मिनट सुनेंगे?
कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बेटा तुम्हारा है, मर्जी किसी और की क्यों चलेगी? क्यों तुम्हारे घर पे हुकूमत किसी और की होगी? तुमको तो कहना चाहिए था ए बेवकूफ, बेटा मेरा है, डीजे लाने वाला तू कौन होता है? चंदा देने वाला तू कौन होता है? बेटा मेरा है, बेटा मेरा है तो मेरी मर्जी चलेगी। तू बोलता है ना कि रोज रोज शादी नहीं होती है, एक बार शादी होती है तो धूमधाम से होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ इतनी धूमधाम से शादी करें कि सुन्नतों की बहार लगा दे, सुन्नतों का मेला लगा दे, और उसके बाद शादी ऐसी हो कि निकाह जमीन पर हो और फरिश्ते आसमान पे इस शादी का चर्चा करे। वाह 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 माशाअल्लाह। आसमान के फरिश्ते इस शादी का चर्चा करे, इस निकाह का चर्चा करे। कहाँ मेरे समाज में ऐसी शादी, कहाँ मेरे समाज में ऐसा निकाह? जब तक डीजे बजेगा नहीं, जब तक लौंडे नाचेंगे नहीं, जब तक कुत्ते अपने कमर को थिरकाएंगे नहीं, तब तक शादी नहीं होगी। ये हमारा समाज है, ये हमारा गंदा माहौल है। मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी ऐसी बाजार, इस ऐसे ऐसे गंदे बाजार लगते हैं, उसका इलाज कौन करेगा? हमारे उलमा। बेशक, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमारे उलमा की बातों को हमने मानना छोड़ दिया। ये कौन है मौलवी, इसकी बात क्यों मानेंगे? मौलवियों का काम है बक बक करना, मौलवियों का काम बक बक करना नहीं। तुम्हारे नब्ज, तुम्हारी कलाई पकड़ कर, तुम्हारे नब्ज पे हाथ रख कर तुम्हारी बीमारी का बताने का काम अगर कोई करता है तो वो एक आलिम करता है। आलिमों की कद्र होनी चाहिए। तुमको तो शर्म ही नहीं आती है। तुमने रमजान के एक महीने में रोजा रख कर गए बाजार, 3000 रुपए का तुमने जूता खरीदा, 7000 रुपए का तुमने जींस खरीदा, 2500-3500 रुपए का तुमने शर्ट खरीद कर अपने मोहल्ले के दोस्तों को ला कर बताया कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, मेरे जूते का ब्रांड देखो 3000 रुपए का है, मेरे जींस का ब्रांड देखो 7000 रुपए का जींस मैंने खरीदा है। और ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भिखमंगा की तरह इमाम के कमरे में घुस गए। इमाम साहब टोपी है क्या? इमाम साहब इत्र है क्या? इमाम साहब सुरमा है क्या? मैं कहता है बेवकूफ, ये जूता जो तुम खरीद कर लाए हो ये हुजूर की सुन्नत नहीं है। जो जींस खरीद कर लाया है वो हुजूर की सुन्नत नहीं है। जो शर्ट खरीद कर लाया है वो हुजूर की सुन्नत नहीं है। और 5-5 हजार रुपए में जाकर बगैर सुन्नत वाले कपड़े खरीद कर लाया है। सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत, टोपी पहनना हुजूर की सुन्नत। जो हुजूर की सुन्नत थी तुमने उसे ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जींस आज न खरीदता, जूते न खरीदता, हुजूर की सुन्नत समझकर सुरमा, इत्र और तुमने टोपी खरीद ली होती तो रमजान के रोजे के सदके में और इस सुन्नत की अदायगी के सदके में मुस्तफा मुस्कुराकर एक मर्तबा देख लेते, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। एक मर्तबा अगर हुजूर तुम्हें मुस्कुरा कर देख लेते तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होता। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मेरे बेटे नौजवान होकर के जवान होकर जुए के बाजार में गर्म करते हैं। अभी IPL का मैच चल रहा था, हमारे नौजवान जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ, मुसलमानों के बच्चे IPL में ड्रीम 11 में टीम बनाकर करोड़ों कमाने के बारे में सोच रहे थे कि करोड़ों कमाएंगे, किसी दिन भाग्य चमकेगा तो करोड़ों रुपए का लाइन, करोड़ों रुपए हमारे हिस्से में आ जाएंगे। ए बेवकूफ, तेरे भाग्य चमके हुए हैं जो अब तक तेरा नंबर नहीं आया है, वरना जिस दिन तेरा नंबर आ गया भाग्य चमकेगा नहीं, उस दिन तेरी किस्मत खराब हो जाएगी। क्योंकि ड्रीम 11 से जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के हैं, ये लॉटरी के पैसे हैं। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब हराम है तो हराम रहेगी, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। जिसको मेरे हुजूर ने हराम करार दे दिया, जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम कर दिया, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। शराब के कतरे को कोई हलाल नहीं कर सकता है। जुआ कल भी हराम था, आज भी हराम है, कल भी हराम रहेगा। तुमने अगर होश के नाखून नहीं लिए तो तुम्हें दबोच दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा गला काट कर लोग मार देंगे। जगह
जगह जगह पे लोगों की मॉब लिंचिंग तुमने नहीं देखी क्या? अभी हाल ही में जो हिंदुस्तान के 2024 के इलेक्शन का चुनाव आया, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, हिंदुस्तान की हैसियत बदल गई, हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो गया। मुसलमान थोड़ा सा जाग गए तो हिंदुस्तान का नक्शा चेंज करके रख दिया। जिन लोगों को ये घमंड था, ये गुरूर था कि ईवीएम पर मेरा कब्जा है, मैं 400 पार के नारे लगाकर लोगों ने सोचा था कि 400 पार सीटें ले आऊंगा, मगर दुनिया पे पूरी दुनिया पे कब्जा मेरे रब का है। तेरा कब्जा किसी और चीज पर होगा, मगर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किसी और का नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का कब्जा पूरे हिंदुस्तान पर है। मेरे गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए थे, मेरे मुस्तफा ने भेजा था, नबी ये कौनैन ने भेजा था। जब गरीब नवाज मदीने की धरती पर पहुंचे थे, नबी ये कौनैन ने फरमाया था, मोइनुद्दीन यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुझे हिंदुस्तान जाना है। गरीब नवाज ने फरमाया था, कौन सा हिंदुस्तान, किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? मैंने हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान को देखा नहीं है। नबी ये कौनैन ने अपने हाथ की हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा गरीब नवाज को दिखाया और कहा कि ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ पे जाना है। मैं तुमको कहना चाहता हूँ, आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा ने ग़ज़वा बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी। यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा, जिसका नाम लेकर जो लकीर मुस्तफा ने खींची थी, वहाँ पे उसकी लाश मिली। मैं कहता हूँ, आज से 1405 साल पहले हुजूर ने जो लकीरें खींची थी, उस लकीर को किसी के अंदर मिटाने की ताकत नहीं थी। तो जिस हिंदुस्तान का नक्शा गरीब नवाज को मुस्तफा ने अपने हाथ की हथेली पर दिखा दिया है, उस हिंदुस्तान को हमसे कौन छीनेगा, हमसे कौन छीनने की बात करेगा? मैं कहता हूँ, कल भी हिंदुस्तान हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हिंदुस्तान हमारा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, हम भारत के लोग हैं। इस भारत की आज़ादी में हमारा हिस्सा है। हमने भारत से इसलिए प्यार नहीं किया कि यहाँ की गलियाँ अच्छी हैं, यहाँ का पार्क अच्छा है, यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ की मीनारें अच्छी हैं, इसलिए प्यार नहीं है हिंदुस्तान से इसलिए प्यार है कि हम रहते हैं हिंदुस्तान में। मगर मेरे मुस्तफा ने मदीने में बैठकर कहा था कि मैं मदीने में हूँ, मगर जिस हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं मुझको मिलती हैं, मैं उस हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। ये मेरे मुस्तफा ने कहा। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह।